अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में, जिसे एक ज़माने में सयाम के नाम से बुलाया जाता था। थाईलैंड एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जिसकी खूबसूरती को सराहने लाखों करोड़ों से आप पूरी दुनिया से चले आते हैं। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको कहीं पर कुदरती हुस्न से मालामाल सियाहती मकामात देखने को मिलते हैं, तो कहीं पर इंसानों का एक जम खफी। कहीं पर आपको मस्जिदें बनी नजर आती हैं, तो कहीं पर सड़कों के किनारे क्लब और शराब खाने। अगर तारीखी पस मंजर की बात की जाए तो इस मुल्क के बारे में ये एक हकीकत है कि ये मुल्क कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। एक वक्त तक थाईलैंड में खाने पीने का सामान तक दूसरे ममालिक से खरीदा जाता था, मगर आज हालात बदल चुके हैं। आज ये मुल्क सुन्नती एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। थाईलैंड की लड़कियां दुनिया की हर फील्ड में छाई हुई हैं। कहा जाता है कि थाईलैंड में 5 लाख के करीब पख्तून रहते हैं और इसे मिनी पख्तूनख्वा भी कहा जाता है। न सिर्फ ये बल्कि थाईलैंड के बारे में बहुत सारी दिलचस्प मालूमात जो आप इस वीडियो में जानेंगे। लिहाजा मेरी ये वीडियो आखिर तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर इंसानी आबादकारी 1200 कबले मसीह में हुई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर इलाकाई और जुग्राफियाई तब्दीलियाँ भी रूनुमा हुई। यहाँ मकामी सरदारों का राज भी रहा और फौजी हुकूमतों का भी, बादशाहों का राज भी रहा, मगर इस मुल्क पर कोई और मुल्क हुकूमत न कर सका। थाईलैंड का सरकारी नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है और थाईलैंड के मानी है आज़ाद लोगों के रहने की जगह। थाईलैंड का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मुल्क तारीख में किसी की गुलामी में न रहा। थाईलैंड एक आईनी सल्तनत है। यहाँ कभी जमहूरियत का राज होता है तो कभी फौज का। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया की दूसरी बड़ी मईशत कहलाता है और इस मईशत को परवान चढ़ाने में औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। नाजरीन, थाईलैंड का दारुल खिलाफा बैंकॉक है, जो मुल्क का सबसे गुंजान आबादी वाला शहर भी है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला ये शहर 10 मिलियन के करीब आबादी रखता है। सियाहती मकामात की दर्जाबंदी के लिहाज से थाईलैंड का ये शहर बैंकॉक 2020 में दुनिया का पसंदीदा तरीन शहर करार दिया गया। ये शहर अमीरों का शहर कहलाता है क्योंकि 64,000 अफराद यहाँ पर करोड़पति हैं। शायद इसीलिए ये शहर मुस्कुराहटों का शहर कहलाता है। बैंकॉक पूरी दुनिया में शॉपिंग के लिए मशहूर है और सियाहों के लिए रंगीनियों से भरपूर है। पहली जंग अज़ीम के दौरान थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का आगाज किया था, मगर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इस मुल्क ने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। पड़ोसी ममालिक में चल रही खाना जंगी की वजह से इस मुल्क की हदूदबंदी और मईशत दोनों में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। आखिरी हदूदबंदी के बाद ये मुल्क रकबे के लिहाज से 50वें नंबर पर रहा, जबकि मौजूदा रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से थाईलैंड दुनिया में 22वें नंबर पर शुमार होता है और 2019 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6,63,91,000 अफराद इस मुल्क के अंदर बसते हैं। जुग्राफियाई हदूद के लिहाज से थाईलैंड के शुमाल में बर्मा और लाओस जैसे ममालिक मौजूद हैं। मशरकी सरहदें लाओस और कंबोडिया के साथ मिलती हैं, जबकि जनूब की जानिब मलेशिया और खलीज थाईलैंड ने घेरा डाल रखा है। मगरबी सरहदें बहिरा बर्मा से जुड़ी हैं। थाईलैंड की ज़मीनी हदूद वियतनाम से नहीं जुड़ी, लेकिन खलीज थाईलैंड के पार वियतनाम से समुद्री हदें मंसूब हैं। नाजरीन, थाई बॉक्सिंग मुल्क का कौमी खेल है, जबकि मकबूल तरीन गेम वॉलीबॉल है। मुल्क की क्रिकेट टीम भी मौजूद है, मगर इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी टीमों के साथ कभी कोई मुकाबला नहीं हुआ। थाईलैंड में बुद्धा के मुजस्समे हर जगह तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। मंदिरों, मार्केटों, सड़कों, घरों और गाड़ियों बिलखसूस हर जगह पर मुजस्समे मौजूद होते हैं, जिन पर थाई लोग फूलों के चढ़ावे चढ़ाते हैं और घुटनों के बल बैठकर इबादत करते नजर आते हैं। नाजरीन, मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबान थाई है। लाओ दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली ज़ुबान है। सरकारी सतह पर 62 के करीब ज़ुबानें तस्लीम शुदा हैं, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान स्कूल्स में लाजमी मजमून की हैसियत रखती है। यहाँ के नौजवान अंग्रेज़ी ज़ुबान अच्छे तरीके से बोलर समझ सकते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने और सिखाने की एक बड़ी वजह यहाँ का सियाहत का शोबा है, जो इस मुल्क की आमदनी में मुनाफा हासिल करने की बड़ी वजह समझा जाता है। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब मुतमद है और 93% के करीब आबादी इस मजहब की पैरोकार है, जबकि 5% आबादी मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है।
مسیحی برادری کے 1.2% افراد بھی یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اس ملک میں بآسانی حلال فوڈ مل جاتا ہے۔ سٹورز کے اندر حلال کے لیبل کے ساتھ اشیاء خرد و نوش کی ایک بھرمار ہے۔ تعلیم کی شرح 93.5% ہے اور سرکاری اداروں میں تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پرائیویٹ ادارے بھی تعلیم بھاری فیسوں کے ساتھ فراہم کر رہے ہیں۔ صحت کا نظام تھائی لینڈ میں کافی اچھا ہے اور انسانوں کی اوسطاً عمر 75 سال ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کے بارے میں۔ ناظرین، روس ایک ایسا ملک ہے جس کی زمینی حدود تقریباً دنیا کے 14 ممالک کے ساتھ جڑی ہیں اور اس نے دنیا کے تقریباً 10% رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ریلوے بھی روس میں چلتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا میکڈونلڈ ریسٹورنٹ بھی روس میں ہی ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر مردوں کے مقابلے میں 10 ملین زیادہ عورتیں موجود ہیں۔ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ٹائم زون چینج ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے سیٹلائٹ لانچ کی۔ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کے شہر ماسکو میں دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ روس کے بارے میں بہت ساری دلچسپ باتیں جو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ روس کے بارے میں دلچسپ معلومات جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ روس ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انسانی آبادکاری 500 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستیں اس میں شامل ہوتی رہیں۔ روسی سلطنت 1721 میں قائم ہوئی اور روس نے بہت ساری یورپی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا۔ 1917 میں روسی انقلاب کے بعد سلطنت روس کا خاتمہ ہوا اور یہ ایک جمہوری ملک بن گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ سپر پاور کی شکل اختیار کر گیا۔ 90 کی دہائی میں اس نے رشین فیڈریشن کی شکل اختیار کی اور سوویت یونین زوال پذیر ہوا۔ دوستو، روس میں دنیا کا دوسرا بڑا آرٹ میوزیم موجود ہے، بلکہ اس کے شہر ماسکو کو دنیا کی تیسری بڑی مصروف ترین میٹرو رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ روس دنیا میں 5واں ملک ہے جس کی سرحدیں 2 بڑے بر اعظموں یورپ اور ایشیا کے ساتھ ملتی ہیں، جس میں 77% آبادی یورپین حصے میں جبکہ 23% آبادی ایشیا میں آباد ہے، جبکہ اس کی سمندری سرحدیں جاپان اور الاسکا کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ روس ایک وفاق ہے اور اس کی سرحدیں ناروے، فن لینڈ، استونیا، لٹویا، لتھوینیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، آذربائیجان، جارجیا، چین، قازقستان، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہیں۔ ناظرین، روس کے لوگوں کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوراک کھانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور وجہ وہاں پر شدید سردی اور برف باری ہے جو کہ سال کے 9 مہینے رہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ روس کا تقریباً 60% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور ان جنگلات کے آدھے حصے پر انسانی آبادی موجود ہی نہیں ہے۔ روس کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کا سب سے سرد ترین قصبہ اویمیاکن بھی یہاں پر موجود ہے۔ روس کا زمینی رقبہ پلوٹو کے رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ روس کے شہر ماسکو میں ایک خاص قسم کی گیم کھیلی جاتی ہے جسے ہیلی کاپٹر گولف کہتے ہیں۔ اس گیم میں کھلاڑی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر 10 کلو گرام سٹک کی مدد سے کھیلتے ہیں۔ روس کی فوج 12 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جو اسے دنیا میں دوسرے نمبر پر لاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بھی اسی ملک میں ہوتے ہیں۔ روس کے شہر ماسکو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹریفک کا نظام دنیا کا بدترین نظام ہے اور مصیبت سے بچنے کے لیے امیر لوگ ایمبولینس میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ روس میں بچی کی پیدائش پر 10 دن تک خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ روس میں دنیا کے ہر کھیل کی ٹیم موجود ہے سوائے کرکٹ کے۔ دنیا کی سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت بھی روسی ہے جس نے 69 بچوں کو جنم دیا۔ روس کا گاؤں سوزدل صرف 15 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، لیکن 53 کے قریب چرچ یہاں پر موجود ہیں۔
नाजरीन, रूस का शहर सेंट पीटर्सबर्ग दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहलाता है। इस शहर के अंदर तकरीबन 1000 पुल मौजूद हैं जो दुनिया के किसी और शहर में मौजूद नहीं है। रूस के अंदर सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एल्ब्रस है, जिसकी कुल ऊंचाई 15,510 फुट है और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ समझा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी झील बाइकॉल भी रूस के अंदर मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1700 के करीब पौधों और जानवरों की ऐसी अक़साम पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इस झील की खासियत ये भी है कि दुनिया का तकरीबन 20% ताज़ा पानी इसके अंदर मौजूद है। ये झील 5387 फुट गहरी है और जनूबी साइबेरिया में वाक़ है और 25 से 30 मिलियन साल पुरानी झील तस्वर की जाती है और दुनिया की 7वीं बड़ी झील भी शुमार होती है। रूस में 266 समुद्री अक़साम के जानवर, 780 अक़साम के परिंदे और 415 दीगर जंगली जानवरों की अक़साम भी पाई जाती हैं। रूस की मईशत का इन्हिसार कुदरती गैस और तेल पर होता है और दुनिया में ये तेल पैदा करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है और जीडीपी के लिहाज से ये 12वें नंबर पर है। रूस की करेंसी को रशियन रूबल कहा जाता है और एक रशियन रूबल पाकिस्तानी करेंसी में 2.13 रुपये के बराबर है। साइबेरियन रेलवे ट्रैक रूस का तवील तरीन रेलवे ट्रैक है, जिसमें 7 टाइम जोन रिकॉर्ड हुए हैं। ये रेलवे 87 शहरों और कस्बों से गुजरती है और 16 दरियाओं को अबूर करती है, जिसमें वोल्गा भी शामिल है। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि जोग्राफियाई लिहाज से रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दरमियानी फासला बहुत कम है, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 82 किलोमीटर है। लेकिन हैरान कर बात यह है कि लंदन से मॉस्को तक हवाई सफ़र 4 घंटों पर मुश्तमिल है और न्यूयॉर्क से मॉस्को तक हवाई सफ़र 9 घंटों पर मुश्तमिल है। इससे आपको रूस के बड़े रकबे का अंदाज़ा हो सकता है। रूस के जंगलों को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। रूस के जंगलात अमेज़न के बाद दूसरे बड़े जंगलात माने जाते हैं और बड़े लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं। रूस में 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं और इसकी सरकारी ज़ुबान रूसी ज़ुबान है। रूसी ज़ुबान इंग्लिश के बाद इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली दूसरी बड़ी ज़ुबान है और अक़वाम मुत्तहिदा की 6 ज़ुबानों में से एक है। यूरोप का सबसे बड़ा दरिया भी रूस में मौजूद है और इस दरिया का नाम वोल्गा है और इसकी लंबाई तकरीबन 3690 किलोमीटर है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मगरबी एशिया के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क उर्दन की, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में जॉर्डन का नाम दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उर्दन में 1 लाख से भी ज़्यादा सियाहती मकामात हैं, जिनमें मजहबी मकामात भी शामिल हैं। उर्दन तारीखी और सकाफ़ी लिहाज से शोहरत का हामिल है। उर्दन में दुनिया का सबसे कदीम तरीन डैम जावा डैम भी मौजूद है, जो मशरकी उर्दन के ब्लैक डेजर्ट के खुश्क तरीन इलाकों में पाया जाता है। जावा डैम 3000 साल कबल मसीह में तामीर किया गया। खूबसूरती का एक ऐसा शाहकार है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। उर्दन का शहर अमान ज़मीन पर मौजूद कदीम तरीन शहरों में से एक है। यही वजह है कि दुनिया के कदीम तरीन मुजस्मे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उर्दन के म्यूज़ियम में मौजूद एन गज़र मुजस्मे 7500 कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दन में मौजूद बहीरा मुर्दार में दुनिया के किसी भी समंदर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा नमक पाया जाता है। बहीरा मुर्दार हज़ारों सालों से बहीरा रोम के गिर्द बसने वाले सियाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश मकाम है, जिसमें नमकियात का तनासब इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा शुरूदगी के बाहिस इसमें कोई आबी हैवानात और पौधे नहीं पाए जाते, जबकि इसमें कोई इंसान डूब भी नहीं सकता, बल्कि सतह आब पर ऐसा तैरता है जैसे कोई कश्ती खुली छोड़ दी गई हो। ये ज़मीन पर सतह समंदर से सबसे निचला मकाम है, जो 420 मीटर नीचे वाक़ है। अलावा अज़ीज़ ये दुनिया की सबसे गहरी नमकीन पानी की झील भी है, जिसकी गहराई 330 मीटर है। इसे बहीरा नमक भी कहा जाता है। अपने वजन के लिहाज से इसे बहीरा की बजाय झील करार दिया जा सकता है।
नाज़रीन, जब कोई उर्दन जाए और उसे पेट्रा के बारे में मालूम ना हो, बड़ी अजीब बात लगती है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि उर्दन का शहर पेट्रा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, एक वक्त तक इसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। इस शहर को 19वीं सदी के आगाज़ में दरियाफ्त किया गया। अगर आप उर्दन जाएं और पेट्रा ना जाएं तो समझिए आपने एक शानदार जगह को मिस कर दिया। हॉलीवुड की मशहूर और मारूफ फिल्में इंडियाना जोन्स और द लास्ट क्रूसेड उर्दन के शहर पेट्रा में ही बनाई गई हैं। पेट्रा एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों को तराश कर बनाया गया है। ये शहर पहाड़ों को काट कर बनाई गई महलात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को तराश कर ये शहर तामीर किया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने तामीर की थी, जो शाम, लबनान, सऊदी अरब और इसराइल में आबाद थे। अब ये शहर यहाँ की पहचान बन चुका है। पेट्रा लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी चट्टान के हैं। उर्दन में पेट्रा उस शहर को कहते हैं जो चट्टानों को काट कर बनाया गया हो। ये शहर अपने चट्टानी माहौल में तकरीबन मुकम्मल तौर पर तराश कर बनाया गया है। इसकी इबादत गाहें, मकबरे, थिएटर वगैरह पत्थर को तराशने के फ़न का एक बेमिसाल नमूना पेश करते हैं। इनके रंग भी मिसाली हैं और शान शौकत भी। पेट्रा में हनूज़ काफ़ी काम जारी है, जिसके खंडरात को 1812 में दरियाफ्त किया गया था। काफ़ी कुछ दरियाफ्त किया जा चुका है जो दुनिया भर के सयाहों के लिए दिलकशी का बाहिस साबित हो रहा है। यही वजह है कि इसे कदीम दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा समझा जाता है और पूरी दुनिया इसकी खूबसूरती की मुतहरिफ है। मौजूदा दौर के इंजीनियर्स इस बात पर हैरान हैं कि इन पहाड़ों को काटने के लिए हज़ारों साल पहले ऐसी कौन सी मशीनरी इस्तेमाल हुई। पेट्रा शहर में एक स्टेडियम भी दरियाफ्त हुआ है, जिसे देखकर मालूम होता है कि पेट्रा के मकीन खेलों के काफ़ी शौकीन थे। शहर के बुलंद मकाम पर एक डैम भी बनाया गया था, जहाँ पर बारिश का पानी जमा किया जाता और छोटी छोटी नालियाँ बनाकर पूरे शहर को पानी की सप्लाई मुमकिन बनाई गई। पेट्रा शहर उससे मुल्हिक इलाकों को वादी मूसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी इलाके में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ पर लाने के लिए तालीमात का आगाज़ किया था। यही वो इलाका है जहाँ पर कौम आद पर आंधी और हवा का अजाब नाज़िल हुआ था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इन्हीं पहाड़ियों पर मौजूद है। कुछ रवायात से ये भी मालूम होता है कि ताबूत सकीना भी इसी इलाके में कहीं गुम हुआ था। उर्दन इस मुल्क का कदीम नाम है, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में जॉर्डन कहा जाता है, जबकि इसका मुकम्मल नाम हाशमी मुमलकत उर्दन है। ये मुल्क मशरक़ी बईद में वाक़ कदीम इस्लामी मुमलकत है, जो दरियाए उर्दन के किनारे पर वाक़ है। उर्दन के शुमाली हिस्से में शाम, मशरक़ी हिस्से में इराक़ और सऊदी अरब, जबकि मगरब में फ़लस्तीन जैसे ममालिक बसते हैं। इस मुल्क का कुल ज़मीनी रकबा 92,300 मुरबा किलोमीटर है, जबकि कुल आबादी 1,71,71,480 अफराद तक शुमार की गई है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है, जबकि सरकारी ज़ुबान अरबी है। उर्दन जोग्राफियाई लिहाज से काबिल ज़िक्र हैसियत रखता है, क्योंकि इसके इतराफ़ में काफ़ी पड़ोसी ममालिक आबाद हैं, जिनमें मिस्र का शहर सिनाई भी शामिल है। उर्दन में रहने वालों की मकामी और सरकारी ज़ुबान अरबी है, ताहम बहुत से मकामी अफराद अंग्रेज़ी ज़ुबान अच्छे तरीके से बोल और समझ सकते हैं, और इस ज़बान को वसी पैमाने पर बोला भी जाता है। निस्फ ज़्यादा इलाका लावे के सहराओं पर मुश्तमिल है और यहाँ का औसत दर्जा हरारत 45 फ़ारेनहाइट से 76 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। उर्दन में सिर्फ 10% हिस्से पर ज़राअत होती है, जहाँ पर सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं, जबकि कुछ इलाकों में गंदम की काश्त भी आमदनी का ज़रिया है। उर्दन की तहज़ीब व सकाफ़त गहरी अहमियत की हामिल है और अरब ममालिक की छाप लिए है। रस्म व रवाज और तौर तरीके अरबों से मुताबिकत रखते हैं और ड्रामा कल्चर और खेल भी अहमियत के हामिल हैं। अरब ममालिक के मुकाबले में उर्दन का शुमार गरीब ममालिक में होता है। ये मुल्क दुनिया में 110वें नंबर पर आने वाला एक छोटा मुल्क है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 88वें नंबर पर शुमार होता है। उर्दन का दारुल हुकूमत अमान है, जिसका कुल रकबा 1600 मुरबा किलोमीटर और आबादी 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। उर्दन का परचम स्याह, सफ़ेद, सब्ज़ और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। इस परचम को 18 अप्रैल 1928 को अपनाया गया। उर्दन गरीब ममालिक में शुमार होता है, इसके बावजूद इसकी सालाना फ़ीकस आमदनी पाकिस्तानी फ़ीकस सालाना आमदनी से 4 गुना और भारत से 2 गुना ज़्यादा है।
اردن کی کرنسی جارجین دینار ہے۔ ایک جارجین دینار پاکستانی 200 روپے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اردن کی کل جی ڈی پی 93.199 US ڈالر ہے، جو دنیا میں 87ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ اردن میں سب سے زیادہ زیتون کا درخت پایا جاتا ہے۔ اردن میں پائے جانے والے زیتون کو دنیا بھر میں ذائقے اور لذت کے لحاظ سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اردن میں 2 طرح کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، ایک سول لاء جو تمام شہریوں پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شرعی لاء جو صرف مسلمانوں کے لیے رائج ہے۔ اردن میں رہنے والے لوگوں کے پہناوے اور رہن سہن نزدیکی عرب ممالک میں رہنے والے لوگوں سے کافی مختلف ہیں۔ یورپین لباس کو بڑی خوشی سے پہنا جاتا ہے۔ اردن کے رہنے والے لوگ اخلاقی لحاظ سے کافی مہمان نواز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہلاً و سہلاً دن میں کئی بار سننے کو ملتا ہے۔ یہاں کے باشندے بائیں ہاتھ سے چیز لینے، کھانے یا دینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ وادی رم یہاں کا تفریحی پارک ہے جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ بلیک آئرس یہاں کا قومی پھول ہے جو دنیا میں ماسوائے کچھ ممالک کے کہیں اور نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ قومی جانور عریبین اورکس ہے۔ اردن میں 84% باشندے شہری علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ 98% آبادی عرب نسل سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ 2% اقلیتی آبادی بھی یہاں پر موجود ہے۔ 2015 کی مردم شماری کے لحاظ سے 47% عورتیں جبکہ 53% مرد آباد ہیں۔ اردن کی 95% آبادی مسلمان ہے۔ اردن میں فلسطینی پناہ گزین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو 1948 میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے نتیجے میں یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اردن کو فلسطینی پناہ گزینوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو یہاں کی شہریت کا حق بھی دیا گیا ہے جو کچھ عرصے کے بعد واپس لے لیا گیا۔ اردن میں فٹ بال ملک کا سب سے مقبول ترین کھیل ہے، جسے قومی کھیل کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ مناسف اردن کی قومی ڈش ہے جو چاول اور گوشت سے تیار کی جاتی ہے، جو مذہبی تہوار کے موقع پر تیار ہوتی ہے اور ہاتھوں کے ساتھ شوق سے کھائی جاتی ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے حساب سے زندگی کی اوسط شرح 74.8 سال ہے، جبکہ دل کی بیماریاں اور کینسر موت کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہیں۔ کنگ حسین کینسر سینٹر اردن کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جو کینسر کا علاج بڑے ماہرانہ انداز میں کرتا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اردن میں ابتدائی تعلیم اسکولوں کے اندر مفت فراہم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردن کا لٹریسی ریٹ 98.1% ہے، جو مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر 10 کے قریب عوامی، 19 نجی یونیورسٹیاں اور 54 کے قریب کمیونٹی کالجز پائے جاتے ہیں۔ آبی وسائل کے لحاظ سے اردن دنیا کا غریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ تیل اور گیس کے وسائل کے لحاظ سے بھی یہ ملک باقی عرب ممالک کے لحاظ سے غریب تصور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بیرونی پناہ گزینوں کی آمد کے سبب آبی وسائل میں مزید کمی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ایک زمانے میں عمان شہر کو عرب دنیا کا مہنگا ترین شہر سمجھا جاتا تھا، مگر اب چوتھا مہنگا ترین شہر سمجھا جاتا ہے کیونکہ پہلے نمبر پر دبئی ہے۔ +962 اردن کا کالنگ کوڈ ہے، جبکہ کنٹری ڈومین نیم .jo ہے۔ اردن علاقائی لحاظ سے صحرائے عرب پر مشتمل ہے، تاہم شمال مغربی حصے اور مغرب کی سندھ، فلسطین اور اسرائیل کی سرحدوں کے پاس ہلال نما خطہ بہت زرخیز ہے۔ ملک کی آبادی کا بڑا حصہ یہاں پر آباد ہے اور کاشتکاری بھی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔ ملک کی آمدنی کا 4% زراعت سے آتا ہے، 20% انڈسٹری سے، جبکہ 66% حصہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے حاصل ہوتا ہے۔ اردن میں 8000 طویل پختہ سڑکوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ عقابہ کی بندرگاہ واحد ملک کی بندرگاہ ہے، جبکہ 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی اردن کا حصہ ہیں، جو غیر ملکی پروازوں کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ اردن پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ اس ملک سے دوری 3170 کلومیٹر ہے۔ انتظامی لحاظ سے اردن 12 صوبوں پر مشتمل ہے اور ہر صوبے کا حکمران گورنر کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی اردن کے بارے میں دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیو۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اس کو اپنے دوست احباب اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔